कि अगर जिस दिन पवन सिंह नशा करना छोड़ देंगे, वो एक अच्छे इंसान बन जाएँगे, वो ज्योति सिंह को भी रख लेंगे या फिर अक्षरा सिंह की शादी हो तो अक्षरा सिंह को भी ठीक से रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन तक जब तक सिंह और ज्योति सिंह का जो तस्वीर वायरल हो रहा है, उसमें जो है हम और ये तस्वीर वायरल करने के पीछे उनके समर्थकों का हाथ है, जो ज्योति सिंह को लोग चाहते हैं, उन लोगों का हाथ है और पवन सिंह के साथ भी कुछ रहने वाले उनके साथ उनके दोस्त हैं, जो पवन सिंह के विरोधी हैं, उन लोगों ने ऐसी चाल चली को चुनाव लड़ना है। पवन सिंह की माताजी जो हैं, वो बोल दी हैं पवन सिंह जो माताजी जो कहती हैं, वही काम वो करते हैं। तो उनकी माता का कहना है कि तुमको बेटा चुनाव लड़ना है इस बार, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना लड़ा जाए। मैंने आपको चुनाव लड़ना है बेटा, तुमको चुनाव लड़ना है और हमारे बहू को छोड़ देना है, ऐसा माताजी बोली हैं क्या? माताजी ने छोड़ने के लिए नहीं बोली है, माताजी जी तो हमेशा चाहिए रही है, लेकिन पवन सिंह जो हैं, पवन सिंह को अब उनकी पत्नी जब ज्योति अपनी सिंह से माताजी का बात वो रखते हैं, माताजी का बात रख के वो अक्षरा सिंह को छोड़ दिए और इसके बाद ज्योति सिंह से शादी कर लिए, तो माताजी ऐसा थोड़ी बोल रही होंगी कि हमारी बहू को तुम छोड़ दो, ज्योति सिंह को करने मत के लाओ। पीछे पवन माताजी का दबाव था। माताजी बोले कि तुमको नाचने गाने वाली से शादी नहीं करना है, इसलिए तो मैंने नाचने गाने वाले से शादी नहीं करना है तब तक ठीक था। आज हर होटल में जाके सुतने के लिए अक्षरा सिंह बढ़िया थी, अब तस्वीर वायरल होता था उसके लिए बढ़िया थी। सेटलमेंट होने रूस और रसिया से भी खतरनाक महायुद्ध अभी भोजपुरी में प्रारंभ है। बात पवन ज्योति की करें या बात पवन अक्षरा सिंह की करें, अक्षरा सिंह जो कि जहरीली नागिन है और भोजपुरी की शेरनी कही जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा और पहचाना भी होगा। ये अक्षरा सिंह वही लड़की है जिसके आने से कहीं ना कहीं भोजपुरी बदनाम हो गया, कहीं ना कहीं पवन सिंह भी इन चीज़ों को लेके इन्वॉल्व हो चुके और जब से अक्षरा सिंह इनके लाइफ में आई उसके बाद से कहीं ना कहीं सारा परिदृश्य भोजपुरी का बदल गया। जी हाँ, आज जो जिस मामले की मैं बात कर रहा हूँ वो है पवन और ज्योति सिंह के तलाक प्रकरण के बाद का मामला कि एक तस्वीर वायरल होता है जिस तस्वीर में पवन और ज्योति एक साथ दिखते हैं। उन तस्वीरों से ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का जो प्रकरण चल रहा था वो कहीं न कहीं सुलह तक जाके पहुंच गया और मामला जब सुलह हो गया तो कहीं न कहीं अब दो परिवार एक होने के कगार पे आके खड़े हो चुके। तो जब उनको फिर से रिलेशनशिप में आना ही था, हालांकि उस तस्वीर की पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है क्या है नहीं है, लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं सत्य है तो अगर उनको रिलेशनशिप में आना ही था तो फिर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी करके एक दूसरे के परिवार के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना क्या जरूरी था? देखिए सबसे पहले जो है और ये तस्वीर वायरल करने के पीछे उनके समर्थकों का हाथ है, जो ज्योति सिंह को लोग चाहते हैं, उन लोगों का हाथ है और पवन सिंह के साथ भी कुछ रहने वाले उनके साथ उनके दोस्त हैं, जो पवन सिंह के विरोधी हैं, उन लोगों ने ऐसी चाल चली है कि पवन सिंह का फ़ोटो जो है पत्नी के साथ वायरल कर देते हैं। हो सकता है अक्षरा सिंह से उनको जलन हो, जो लोग अक्षरा सिंह के विरोधी हैं, उन लोगों का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। और सेटलमेंट की जो बात है, तो पवन सिंह के को चुनाव लड़ना है। पवन सिंह की माताजी जो हैं, वो बोल दी हैं पवन सिंह जो माताजी जो कहती हैं, वही काम वो करते हैं। तो उनकी माता का कहना है कि तुमको बेटा चुनाव लड़ना है इस बार, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना लड़ा जाए। मैंने आपको चुनाव लड़ना है बेटा, तुमको चुनाव लड़ना है और हमारे बहू को छोड़ देना है, ऐसा माताजी बोली हैं क्या? माताजी ने छोड़ने के लिए नहीं बोली है, माताजी जी तो हमेशा चाहिए रही है, लेकिन पवन सिंह जो हैं, पवन सिंह को अब उनकी पत्नी जब ज्योति अपनी सिंह से माताजी का बात वो रखते हैं, माताजी का बात रख के वो अक्षरा सिंह को छोड़ दिए और इसके बाद ज्योति सिंह से शादी कर लिए, तो माताजी ऐसा थोड़ी बोल रही होंगी कि हमारी बहू को तुम छोड़ दो, ज्योति सिंह को मत लाओ। माताजी तो नहीं ये बोल रही है, लेकिन समस्या क्या है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में पट नहीं रहा है। नहीं पटने के पीछे कारण ये है कि पवन सिंह के कैरेक्टर के बारे में शादी करने के लिए आप मैनेज कर लिए भाई, सब चीज़ों को भूल के, अपना जो ओल्ड स्टोरी पास्ट को भूल गए और इसके बाद शादी कर लिए, तो जब शादी कर लिए तो भाई इस चीज़ को भी तो मैनेज कीजिए शादी ना। करने के पीछे पवन माताजी का दबाव था। माताजी बोले कि तुमको नाचने गाने वाली से शादी नहीं करना है, इसलिए कि हमको गाँव के समाज में रहना है। तो मैंने नाचने गाने वाले से शादी नहीं करना है तब तक ठीक था। आज हर होटल में जाके सुतने के लिए अक्षरा सिंह बढ़िया थी, अब तस्वीर वायरल होता था उसके लिए बढ़िया थी। हम लोगों का जो समाज है ना, वो देहात का समाज है। उनकी माताजी अगर किसी के घर आपके घर आएगी, अगर मान लीजिए, तो आपके घर के अगर कभी भी झगड़ा-उगड़ा हो जाएगा, तो बोलेगी कि नाचने वाली चीज़ का पतोह नाचती है। ठीक है, हम मान गए। लेकिन वहाँ तक जब मामला पहुँच गया, विकेश जी थोड़ा-सा मैं रोकूँगा, मैं समझ रहा हूँ इन चीज़ों को। लेकिन जब आप माताजी आप ऐसा बोल रही हैं कि ऐसा नहीं करना है, मैं मान गया। तो उन्होंने ये भी तो रखा होगा कि हमारी बहू है, तुम्हारी पत्नी है, तो उसको रखो, तुमको छोड़ना नहीं है। तो जब अपनी माताजी के इतने ही ज़्यादा भक्त हैं, तो फिर माताजी का ये बात भी क्यों नहीं मान लेते हैं वो? माताजी की बात नहीं मानने के पीछे कारण है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में पट ही नहीं रहा है। थोड़ा-सा भी जैसे होता है ना, तो वो बोलती है कि घर ही रहना है आपको। आपको अक्षरा सिंह के साथ, चाहे मोनालिसा के साथ, चाहे कोई भी उनके साथ काम ही नहीं करना है। लेकिन पवन सिंह यही बताते हैं कि भाई काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? इसलिए इन दोनों में
झगड़ा हो रहा है, अब से तो बात कहाँ पवन मानेंगे? सिंह के जो भाई हैं ऋतिक सिंह का एक मैं इंटरव्यू देखा था, उसमें साफ-साफ वो बता रहे थे कि ज्योति जो भाभी हैं उनको हम भाभी कहने, वैसे सब लोगों को हम भाभी क्या बोलेंगे? वो खुद ये कैरेक्टरलेस। सब जो लोग हैं ना, वो ये लोग जो हैं खुद कैरेक्टरलेस हैं, तो दूसरे पे उँगली कैसे उठाएँगे? सोचिए ना, लड़की वो हर समाज की लड़की है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क अगर खड़ा कर। समझिए कि अपने घर के परिवार पर अगर कोई उँगली उठाता है, तो उससे बड़ा गिरा हुआ इंसान धरती पर कोई नहीं है। जो अपने परिवार पर उँगली उठा रहा है, उसकी भाभी लगेगी, उस पर उँगली उठा रहा है, तो ये सबसे बड़ा उसमें गलती है। सबसे बड़ा उसी की गलती है जो उन पर उँगली उठा रहा है। हालाँकि क ज्योति सिंह का ऐसा कैरेक्टर नहीं है, जिस तरह का पवन सिंह का है। पवन सिंह कैरेक्टर के बारे में सब लोग जानते हैं कि उनको पेट पेट भरता नहीं है। इसलिए जो है ज्योति सिंह पर आरोप लगाना गलत है। लेकिन ज्योति सिंह एक बात कह रही थी कि देखिए देहात की लड़की जो होती है, अगर उसको हीरो से शादी कर दीजिएगा, तो उसको जलन होगी कि भैया हीरोइन को तो लेके आ रहा इसमें है। अक्षरा सिंह की क्या गलती थी बेचारी की? आप एक बात बताइए, अक्षरा सिंह के साथ आप रिलेशनशिप में इतना दिन रहे, कहीं न कहीं नुकसान तो अक्षरा को भी हुआ ना? कैरेक्टर तो उसका भी हवा में उछाला गया ना? पवन सिंह की माँ जब रोने लगती है ना, तो पवन सिंह देखिए दिल दिल के हालाँकि बुरा इंसान नहीं है पवन सिंह, इसलिए माँ की बात को रखने के लिए उन्होंने शादी कर लिया था। अब नहीं पट रहा है, तो अब ये ज्योति सिंह की भी कुछ गलती होगी, जिसके चलते नहीं पट रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि ज्योति सिंह जो बात कहती है, उस बात को पवन सिंह नहीं मान पाते हैं। दाम्पत्य जीवन में सहजता से और सरलता से चीज़ों को स्थापित करने का चीज़ होता है विकेश जी। ऐसा नहीं कि आप शादी कर लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर परसों शादी कर लीजिए, फिर उसको भी छोड़ दीजिए। कितना को छोड़ेंगे? 1 को छोड़े, 2 को छोड़े, 3 को छोड़े, मतलब छोड़ने वाला ये अनलिमिटेड काम आपका जारी रहेगा क्या? नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं है। इस बार जो अगर सेटलमेंट हो जाता है ज्योति सिंह से, तो अच्छा, मतलब सेटलमेंट हो रहा है। सेटलमेंट हो रहा है। सेटलमेंट इसलिए हो रहा है कि पवन सिंह को चुनाव लड़ना है, माँ बोल दी है, तो चुनाव कहीं न कहीं से लड़ेंगे ही, इसलिए कि माँ का बात ज़्यादा मानते हैं। माँ की बात मान कहीं तो शादी आपको किए। क्या लगता है कि सेटलमेंट हो जाने से ज्योति सिंह का परिवार फिर इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करेगा? ज्योति सिंह के जो सपोर्टर हैं वो पवन सिंह के ऊपर क्वेश्चन। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जो पैसा होता है, मान लीजिए आप जितना इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसके अनुसार पैसा जो है, जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़, 1.5 करोड़ जितना पर सेटलमेंट हो जाए, कि इतना पैसा आपको इतना दिन तक देना है, तो हो सकता है उनका परिवार शांत हो जाए, चुप हो जाए, लेकिन जो खोया हुआ प्रतिष्ठा है, वो वापस नहीं आ सकता। आएगा वो कभी? नहीं, वो नहीं आ सकता है। ऐसा होता है, फ़िल्मी दुनिया के लोग ऐसा काम करते हैं कि सेटलमेंट होने के बाद चाहे जैसे तरह तलाक-वलाक हो जाता है, तो फिर वो अपना अलग जीवन जी लेते हैं। ज्योति सिंह की भी शादी हो जाएगी और फिर पवन सिंह हो सकता है अपना जिससे शादी करे। चूँकि आप आरा से बिलॉन्ग करते हैं, पवन सिंह का हालाँकि ये तो क्लियर नहीं हो रहा है कि वो आरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तो क्लियर है ना कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो पवन सिंह का जो व्यक्तिगत स्वभाव है, उस स्वभाव के बेस पे क्या आरा की जनता उनको प्यार देगी? आरा की जनता उनको वोट करेगी? देखिए, आरा की जनता जो आरा से तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो फिर पवन सिंह को समस्या हो जाएगी। इसलिए कि आर के सिंह के जो भी सपोर्टर हैं, वो छोटे-बड़े लोग, छोटे-छोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े-बड़े विचार वाले लोग हैं। जो शिक्षित लोग हैं वो आर के सिंह को सपोर्ट करते हैं, और पवन सिंह जो हैं, आप हीरोइन को बुला के नचवा के नहीं जीत सकते हैं। इसलिए चुपचाप अपना ज्योति सिंह को रखिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाइए, और चुनाव लड़ना है तो पत्नी के साथ लड़िए और टिकट से लड़िए। निर्दलीय लड़ के आप चुनाव कभी नहीं जीत सकते हैं, कहीं से नहीं जीत सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब कंट्रोवर्सी से भी तो आपको बचना ना पड़ेगा। कंट्रोवर्सी से एक बचना पड़ेगा। कंट्रोवर्सी करने का मतलब ये होता है कि आप भी अक्षरा के ऊपर आके क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। कहीं न कहीं अक्षरा के पिताजी के ऊपर आपने बता दिया कि दाढ़ी रखला से कुंवर सिंह केहू कहा जाई। तमाम तरह की बातें वो बोलते हैं। अनर्गल कमेंट करते हैं। आप एज़ ए पॉलिटिशियन आ रहे हैं, अपने आप को एक एमपी के रूप में प्रेज़ेंट कर रहे हैं आने वाले समय में, अपने आप को सांसद कहीं का समझ रहे हैं और होने वाले हैं। और आप ऐसे आप अनर्गल किसी भी इंसान का प्रतिष्ठा होता है ना। अक्षरा सिंह के पिताजी दाढ़ी रखते हैं, दुनिया जानता है, जो उनके विपिन सिंह हैं। तो उनके ऊपर एक वीडियो आपने देखा हो जिसमें बताया था कि कुंवर सिंह की तरह रखने से केहू कुंवर सिंह बन जाइए कि दाढ़ी रखला से। तो इस तरह के अनवांटेड कमेंट क्यों करते हैं? बात ये है कि पियक्कड़ है, कुछ बोलता है। वही चीज़ है, गाँव देहात का पियक्कड़ है, नीतीश कुमार को गाली नहीं दे रहा था एगो पत्रकार। पियक्कड़ कौन है? पवन सिंह है, और कौन है? दारू पी के कुछ बोलिएगा। आपने देखा होगा एक इंटरव्यू पवन सिंह का हो रहा था। अच्छा, मतलब इंटरव्यू के दौरान भी वो दारू पी रहते हैं? पिए होते तभी ना पूछ रहे, जब पत्रकार पूछ रहा है उनसे, अब पता नहीं कौन चैनल का था, बड़ा चैनल होगा। अब वो आप भाई पहली बार दारू कब पिए थे? तो पहले तो ये बात को समझे नहीं, फिर हाँ से कह रहे हैं कि पहली बार। भैया तू तो अजबे बार हो, अजबे चीज। ऐसे ऐसे बात जब जो सोचिए कि अगर जिस दिन पवन सिंह नशा करना छोड़ देंगे, वो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, वो ज्योति सिंह को भी रख लेंगे, या फिर अक्षरा सिंह की शादी हो तो अक्षरा सिंह को भी ठीक से रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन तक, जब तक ये पीना नहीं छोड़ेंगे, तब तक जनता कैसे वोट देगी? हर जनता यहाँ का है, आरा का, भोजपुर का जो जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि पवन सिंह दारू पीता है। बिहार में भी दारू पीते हैं? बिहार में नहीं पीते होंगे, लेकिन पीते हैं। पहले तो बिहार में ही पीते थे। आप देखे होंगे कि डायरेक्टर तो को मतलब गाली, जब वो बिहार आते हैं तो दारू नहीं? प्रोड्यूसर को गाली देना, कंपनी फिल्म के डायरेक्टर को गाली देना, कंपनी को गाली देना, ये सब पवन सिंह का जो है उनके कैरेक्टर में शामिल हो गया है।
चलिए चाहे आप गायकी कर रहे हैं, गायकी से आपको मैं पवन आपको जानती है, आपको प्यार करती है, कहीं न कहीं माता सरस्वती का निवास है आपके गले में, इस चीज़ को दुनिया मान चुकी है और आपकी गायकी का भी दुनिया लोहा मानती है। लेकिन इस तरह के अनर्गल आप काम करेंगे तो आज विकेश जी विरोध कर रहे हैं, आपके आरा के ही विकेश जी हैं ना, वो विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी लोग विरोध करेंगे और ये विरोध का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने आदतों से बाज नहीं आ जाएंगे। आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए जनतक न्यूज़ के साथ। और इन सारे प्रक्रम में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय दीजिए, निष्पक्षता से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।